औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा रदीना बिल्लाहि ताला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलुह। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी तो तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते अज अल्लाह ताला ने फिर सानू जुम्मे का दिन जड़ा दिहाड़ा सानू रब ताला ने दिता है। अल्लाह ताला दा असीं सारे मिल के शुक्र अदा करते हैं कि रब ताला ने बाबरकत दिन सानू एक बारी फिर नसीब सानू अता किया है। तो ये साड़ी खुश नसीबी है कि जुम्मे का दिन सानू मिलया तो अल्लाह ताला इस दिन दियां बरकतां सानू लुटण दियां तौफीक देवे। तो अलहमदुलिल्लाह साडा एक सिलसिला चल रहा है इस प्रोग्राम का मनसूफी साडा जड़ा एक प्रोग्राम इसका एक फॉर्मेट तुहानू पता ही है कि असीं औलिया अल्लाह ते गल करते हैं। तो एक गल जी साड़ी हुण थोड़ी पहले भी चल रही थी तो पिछले जुम्मे दे विच भी यही चली सी। एक बंदे ने मैसेज किया सी काल्पनिक साहिबा सन उन्होंने मैसेज किया सी कि असी सूफिया तो उस तरह गल नहीं करते। तो मैं यही चीज़ या असी यही चीज़ तुहानू दसांगे कि अल्लाह की गल हो रही है, रसूल की गल हो रही है तो उस तो बाद फिर औलिया अल्लाह की गल हो रही है। तो ऐ नहीं हो सकता कि सूफी अपनी गल करे बल्कि सूफी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल करता है। तो इस दे विच असी वाक़ियात भी बयान करते हैं लेकिन साडा जो एक जरा एक लोगों ने जरा बाज़ लोग इतराज़ भी ये करते हैं कि शायद उन्होंने या जहन च होंदा है कि जी सूफी सिर्फ अपनी गल करता है। तो बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल करते हैं। तो नाल नाल फिर जी औलिया अल्लाह की जी एक साड़ी एक निस्बत है असी उस दे नाल ही गल करते हैं। तो यह नहीं हो सकता कि वली अपनी गल करे या वली जड़ा होंदा है वो सिर्फ अपनी ज़ात की दर्स देवे, इस तरह नहीं होंदा बल्कि वली हर वेले अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल ही कर रहा होंदा है। तो असी जड़ा एक तुहानू पहले भी गल दसी है जड़ा रूहानियत का मामला होंदा है, सूफिया का जड़ा मामला होंदा है उस असी साडी टीम भी यही जहन रखती है कि असी नहीं करते, साडे तो एक काम करवाया जाता है। तो ये औलिया अल्लाह दा तसर्रुफ होंदा है, ये उन्हां दा फैज़ान है, उन्हां दी नज़र होंदी है कि उस केड़ी गल चल रही है। कदी अल्लाह की गल होंदी है, कदी उसके रसूल की गल होंदी है, तो कदी औलिया अल्लाह की गल होंदी है। ये जड़ा सिलसिला है ये ना तो साढ़े कंट्रोल ही है ना ही हो सकता है क्योंकि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की जिस टाइम गल करते हैं तो उसके नाल फिर औलिया अल्लाह की गल भी नाल नाल जुड़ जाती है। तो इस तरह नहीं है कि सिर्फ असी किसी कोई वली जड़ा अपनी ज़ात की गल करे। तो अज असी जड़ा साडा मौजू इस ते इंशाअल्लाह असी गल भी करांगे लेकिन पहले असी जड़ा हमदो नात दा जड़ा सिलसिला है उस पहले हम हमद सुनांगे तो हमदे बारी ताला तो बाद फिर असी जड़ा है फिर वापस जिस परत के आवांगे तो फिर इंशाअल्लाह तुहाडे नाल असी जड़ा मौजू के हवाले दे नाल फिर मुखातिब भी होवांगे। तो साडा जड़ा व्हाट्सएप का नंबर है वो तुसी नंबर नोट कर लो 0519291521। यह नंबर मैं दोबारा बोल रहा 0519291521। यह साडा व्हाट्सएप का नंबर है। तो साडा जड़ा लैंडलाइन का नंबर है वो है 0519291520 0519291520। यह साडा लैंडलाइन का नंबर है। तो सानू तुसी व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो जी तुहानू चीज़ इस टाइम आसानी नाल अवेलेबल है तो तुसी सानू मैसेज कर सकते हो लेकिन मैसेज तुसी लाजमी करना है क्योंकि सानू फिर अंदाज़ा होंदा है कि एक तो सानू किहड़े इलाके दे विच लोग सुन रहे ने तो एक तुहाडी मुहब्बत का इज़हार होंदा है जड़ा असी जिस पढ़ने असी खुश होंदे हैं तो साडी टीम बकायदा एक एक मैसेज नू गौर नाल देख रही होंदी है। तो असी सारी कोशिश करते हैं कि तुहाडे एक एक गल का जवाब दईए। तो बाज़ कुछ ऐसी गल हो जाती है जिस असी समझते हैं कि उसका जवाब देना साढ़े लिए थोड़ा वक्त का भी मामला होंदा है। तो हर गल का बाज़ का जवाब इंसान नहीं भी दे पाता लेकिन हतल इम्कान कोशिश यही होंदी है कि तुहाडे जिहड़े सवालात ने उसका जवाब दईए। तो बाज़ लोग ऐसे सवाल करते हैं जिस दे नाल महसूस होंदा है
कि वो परेशान ने, वो तकलीफ विच ने, वो किसी घर वाले दे किसी खानदानी तो मामले दे विच आके परेशान ने, तो सानू महसूस हो जाता है मैसेज दे नाल। लेकिन असी फिर भी यही कोशिश करते हैं कि मुहब्बत का सिलसिला, प्यार और मुहब्बत का सिलसिला कायम हो जाए, लोगों के विच जिहड़ी नफरत का मामला वो ख़त्म हो जाए। तो यही भी पैगाम सूफिया दा है कि वो जोड़ के रखते हैं, वो मखलूक खुदा नू जिहड़ा रब तआला दी मुहब्बत वंडदे ने, रब तआला दी मुहब्बत की तालीमात देंदे ने, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल का पैगाम देंदे ने। तो सूफी जिहड़ा हुंदा है वो दिल जिसले साफ करता है, तो साफ करन तो बाद सूफी का जिहड़ा कम होंदा है वो यही होंदा है कि उस दे विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की मुहब्बत जितनी हो सकता है लोगों के दिल च पाए। तो यह जिहड़ा मामला होंदा है ये भी रब तआला दे इज़्ज़त दे नाल ही है। तो रब तआला तो असीं दुआ गवां कि रब तआला सानू तौफीक देवे तो असी जिहड़ा उसदे दीन इस्लाम है उसकी खिदमत कर सकीए। तो हुण चलते हैं कलाम की तरफ, तो हमदे बारी ताला सुनो, तो उस तो बाद इंशाल्लाह फिर परत के वापस आने। तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते साडे प्रोग्राम का नाम है मन सूफी, तो मैं तुहाडे मुखातिब हां अब्दुल वाहिद अनवर जी। तुसी कलाम सुन रहे हो, तो अज जिहड़ा साडा मौजू है वो बड़ा खूबसूरत मौजू है अज दा भी। तो साडा जिहड़ा एक जिहड़ा पिछले भी प्रोग्राम दे विच साडा जिहड़ा फॉर्मेट रहिंदा सी उस दे विच असीं यही कोशिश करदे सां कि ऐसा मौजू होवे जिहड़ा जिस दे विच असीं कुरान दी भी गल करिए, हदीस दी भी गल करिए, तो सूफिया दी गल करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे ऐसा मौजू आ जाता है जिसनूं असीं देख के एक खुशी भी महसूस कर रहे होंदे हां कि यार यह बड़ा खूबसूरत मौजू है। गर्ज यही गल होई कि जिहड़ा साडा दीन है वो हर पहलू दे उत्ते गल करदा है, दुनिया के हर पहलू ते गल करदा है। तुसी अगर कुरान हकीम दे विच देख लो तो उस दे विच गीबत करन वाले दे खिलाफ जिहड़ी कुरान ने गल कीती है, उसकी सज़ा की जिहड़ी गल कीती है, या उसकी जिहड़ी तुसी कह लो कि जिहड़ी आउटकम्स ने कि एक बंदा गीबत कर लैंदा है तो उसका मतलब की होएगा कि अपने मुर्दा पायदा सफलचना गोश्त खाण दे बराबर एक गल हो जाएगी। तो कुरान हकीम कितना डीप जाके यानी कि जिहड़े साडे माशरती पहलू ने उस दे उत्ते भी गल करदा है। क्या खूबसूरत गल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सानू जिहड़ा दीन दिता उस दे विच असी उस पहले दे विच भी गौर करना है जिहड़ा शायद चंद लम्हिਆਂ दे विच होंदी है। छोटी जी गल बज़ाहिर लोग समझ रहे होंदे ने, लेकिन वो पहलू देखा जाए इंसानियत लई खतरनाक होंदा है। तो इस्लाम ने उस दे उत्ते भी मना कीता है कि जिस दे विच इंसान जिहड़ा अपने किरदार दे विच जिहड़ा एक दब्बा ला लैंदा है, यानी कि किसी की अगर कोई बंदा गीबत करता है तो इसका मतलब है कि वो बंदा फिर तुहाडी नज़र विच एतबारी उस तरह नहीं रहेगा कि यार जगह जगह जाके दूसरों की पीछे बुराई कर रहा होंदा है। तो ज़ाहिर गल वो बंदा फिर काबिल एतबार नहीं रहता एक हिसाब दे नाल कि बिला वजह ही जाके जनाब बुराइयां शुरू कर देंदा है। तो तुसी भी फिर उसनूं अपने राज नहीं दसोगे तो तुसी उसदे नाल मुहतात रहोगे कि वो बंदा कोई इस तरह की गल ना कर देवे कि जिस दे विच तुहाडे राज जिहड़े उस तक पहुँच जाण या तुहाडी जिहड़ी बुराइयां पिछे शुरू कर दे, तो तुसी ज़ाती तौर पर उसनूं थोड़ा उसनूं इजतनाब भी करोगे। तो गल कहने का मकसद यह है कि दीन जिहड़ा है साडा वो हर पहलू के उत्ते रोशनी पांदा है, ताकि कल बरोज़ क़यामत मैं अगर इस गल की अपनी अकल के मुताबिक नाकिस एक मेरी राय जी है कि कल कोई बंदा इस तरह ना कह दे कि जनाब मैनू यह पहलू के मुतलिक कोई तालीमात नहीं मिली सन, इस पहलू के मुतलिक नहीं कोई तालीमात मिली सी मैनू, तो वो कल ये गिला शिकवा ना करे। तो रब ताला ने भी कुरान हकीम दे विच कितनी वारी इंसान की खैर खवाई की गल की, नमाज का हुक्म दिता, तो ज़कात देने की गल की, फिर मुहब्बत की गल की, फिर रब ताला ने जड़ा माशी निज़ाम के उत्ते भी कि किस वेले तुसी मतलब एक रब ताला ने कुरान हकीम दे विच माशियत दी जड़ा लफ्ज़ है वो तुहानूं मिलेगा। तो माशा का लफ्ज़ यानी कि जी असी माशियत की गल कर रहे होंगे, जोड़ा कारोबार असी कर रहे हैं कुरान हकीम के उसका भी लफ्ज़ आया। तो कुरान हकीम ने यानी कि कारोबार के उत्ते भी गल की है, यह भी दसिया कि जुम्मे के जिस टाइम अजान हो जाए तो उस टाइम तुम खरीदो फरोख्त तर कर दो, लेकिन यह नहीं हुक्म आया कि जनाब जुम्मे दिन तुम कारोबार नहीं करना। लेकिन यह गल जरूर है कि जिस टाइम अजान हो जाए जुम्मे दी फिर कारोबार तर कर दो, यानी कि खरीदो फिर तर कर दो। यानी कि देखो तुसी कुरान हकीम कारोबार की भी गल कर रहे हैं, जड़े साडे ताल्लुकात ने
ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ दीनी जड़ा इस्लाम है अलहमदुलिल्लाह एक ऐसा दीन है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੂਦੋ ਸਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਾਤ ਦਿਲਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ व बरकत ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਕਲਬੀ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਨਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਖੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜन्नत ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਖੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜन्नत ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਖੀਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜन्नत ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਰ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ, जन्नत तो करीबी हो जाओगे तो दोज़ख तो दूर हो जाओगे। तो बखील शख्स जिहड़ा है वो जन्नत तो दूर हो जाता है तो दोज़ख तो करीब हो जाता है। यानी कि इसका की मतलब होया कि अपना जिहड़ा कमाई का हिस्सा है उस दे विच तुसी गुरबा दा भी ख्याल रखो तो अपने घर वालियां दा भी ख्याल रखो। खास तौर पर जिहड़ा वाला जिहड़ा बंदा वैसे देखा जाए सर्फ करना है, अगर तुसी इंसानां दे उत्ते अगर सर्फ करोगे, मखलूक खुदा दे उत्ते करोगे तो तुहाडे घर वाले जिहड़े ने वो ज़्यादा हकदार बनते हैं। उस तो बाद फिर जिहड़े रिश्तेदार दूसरे ने वो हकदार बनते हैं ते बाकी जिहड़े तुहाडे महल्ले वाले होगे वो भी। तो तुसी कोशिश करो कि अपना जिहड़ा माल का हिस्सा है उन्हां लई भी रखो। तो इस तो इलावा जिहड़ा
अगर इस सखावत के उत्ते अगर असी देखिए तो इससे मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और एक हदीस शरीफ है, तो उस वाक़े की सूरत विच मैं एक तुहानूं चल एक कुछ अल्फाज मैं तुम्हारे सामने रख देना कि कुछ मफहूम इस तरह है कि तुहाडे सामने जिहड़ा किसी कौम का मौजूद शख्स सिस्टम आंदा है तो तुसी की करदे हो, उसका एहतराम करदे हो, उसकी इज्जत अफजाई करदे हो। तो अच्छा इस जिहड़ी पहलू है सखावत का किस हिसाब विच आएगा, तुसी देखो कि जिस टाइम मिसाल है कि अगर तुसी तुहाडे कोल अगर कुछ भी नहीं है, मिसाल पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुसी किसी नूं इज्जत ते दे सकते हो, ठीक है। तो इस हदीस शरीफ के मुताबिक तुसी देखो कि अगर तुहाडे कोल कुछ भी नहीं तो लेकिन तुसी यह तो कर सकते हो कि किसी बंदे की तुसी इज्जत कर सकते हो। तो तुसी इज्जत किस तरह करोगे, तुसी उठ के मिल सकते हो, उसनों बैठन की जगह दे सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह तुसी बस सफ़र कर रहे हो या किसी ऐसी जगह ते सफ़र कर रहे हो जिथे तुसी महसूस करते हो कि जनाब इत्थे खलोना मुश्किल है या बैठना मुश्किल है, तो तुसी पैसे नहीं दे रहे फिलहाल, तुसी सिर्फ उस जगह ही दे देंगे हो। या तुसी अगर सोचते हो कि जनाब तुहाडा कोई महल्लेदारी च ऐसा सिस्टम बन गया है कि तुहाडी जिहड़ी गली है वो तंग है, तो तुसी की करना है कि तुसी उत्थे थोड़ा जा जगह दे देनी है, गली नूं खुला कर देना है। तो गली खुला करोगे जारी गल है तुहाडे ज़हन च आएगा कि मेरे मकान का कुछ हिस्सा मेरी जिहड़ी ज़मीन है वो गली दे से चली जाएगी। तो यह तुसी की कर रहे हो, तुसी जगह ही दे रहे हो। तो वो जगह देना मैं उस चीज़ की गल कर रहा जिहड़ी यानी कि तुसी आराम नाल शायद कर लोगे, यानी कि जगह देने की गल है खाली। तो तुसी जिस टाइम जगह दे दोगे तो इंशाअल्लाह तुहाडे लई अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाएगा। तो यह भी नहीं है कि तुहाडे कोल करोड़ों रुपया ही होवे, लखा रुपया होवे, जिहड़ा तुहाडे कोल मौजूद है वो तुसी किसी नूं पेश कर सकते हो। तो वो तुहाडे लई उस हिसाब दे नाल तुहानूं नेकियां जरूर मिलणगियां। अगर तुसी एक खजूर सदका कर सकते हो, खजूर पेश कर सकते हो, वो भी तुहाडा उस एक किसी लई सखावत दे जुमरे च आ जाएगा। यानी कि तुहाडी जिहड़ी इस्तात है उसके मुताबिक तुसी दे रहे हो ना, तो अपनी इस्तात के मुताबिक तुसी जितना कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि तुसी सखी उसी टाइम ही तुहाडी निशानदाही हो जाएगी या तुसी उस टाइम ही डिक्लेयर हो जाओगे जनाब कि जी असी सखी हो गए कि जिस टाइम तुसी करोड़ रुपये दोगे, यह कोई शर्त नहीं। लख रुपये दे सकते हो, पैसा नहीं है तो इज्जत दे सकते हो। तो इज्जत देना भी देखा जाए यह भी सखावत के एक जुमरे च आंदा है कि जिहड़ा तुहाडे बस च है तुसी दे रहे हो। तो अगर कोई तुहाडे नाल बदतमीजी करता है, बद इखलाकी करता है, तो एक लम्हे लिए जरूर सोच लो कि अगर तुसी मतलब अगर कोई रिएक्शन दे दिता, कोई ऐसा रद्द-ए-अमल कर दिता जिस नाल उसका ते तुहाडा हिसाब बराबर हो गया, तो उस गल का शायद मज़ा नहीं रहिंदा। पूरी कोशिश करो, सोचो कि अगर तुसी बर्दाश्त कर जाओगे, तुसी खामोश रहोगे, तो हो सकता है कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसनों अपनी गलती का एहसास होएगा तो वो तुहाडे कोल माफ़ी मंगण भी आएगा। मैं जिंदगी च देखा है कि बाज़ का तुसी अगर बर्दाश्त कर जाते हो तो दूसरा बंदा जिस टाइम ठंडे दिमाग के नाल सोचता है तो वो वापस तुहाडे कोल जरूर आता है, तो वो माजरत भी करता है। लेकिन कोशिश है करो कि अपने अल्फाजा का चुनाव जो है ना बड़ा खूबसूरत रखो। उसी तुसी इस तरह ना करो कि तुसी जनाब ऐसे अल्फाज बोल जाओगे जो तकलीफ का बायस हो, क्योंकि बाद ऐसे अल्फाज होंगे ने बड़े मुश्किल मिटाना, उन्होंने मिटाना अगर मिटाना पाए तो मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करो अपने अल्फाजा का सही इस्तेमाल करो। असी हुण फिर परत के वापस आवांगे। साड़ा जिहड़ा व्हाट्सअप नंबर है वो तुसीं नोट कर लो 0519291521। तो साड़ा जिहड़ा लैंडलाइन नंबर है वो 0519291520 है। मैं व्हाट्सअप नंबर दोबारा बोल रहा 0519291521। तो साड़ा जिहड़ा लैंडलाइन कॉल का नंबर है वो है 0519291520। तो तुसी सानू इस ते कॉल भी कर सकते हो और फिर जिहड़ा साडा लैंडलाइन कॉल का नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर ते तुसी सानू मैसेज कर सकते हो। तो असी फिर परत कन वापस आने तो तुसी जिहड़ा एक हमदिया कलाम है वो नातिया कलाम जिहड़ा वो तुसी सुनो। तो उस तो बाद इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल मुलाकात होंदी है। तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते साडे जिहड़ा प्रोग्राम का नाम है मनसूफी है। तो मैं तुहाडे नाल मुखातिब हां अब्दुल वाहिद अनवर जी। तुसी कलाम सुन रहे हो तो इस कलाम के दौरान मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ां भी सन कि मैं क्या
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਸਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਲੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਭਜਵਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਪਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਐਸੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਮਫਹੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੋ ਗਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਤੰਗੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ यानी कि अगर देखो आप दी ज़िंदगी मुबारक तो आपने लम्हा जड़ा तकसीम वाला मामला एक फरमाया है। तो अगर आप दी दुनिया की आमद की भी गल अगर देखो तो जिस टाइम आप दुनिया च आ रहे हैं उस वेले भी आप अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं तो जान लगे भी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। वाकया मेराज दे विच भी देख लो कि जिस टाइम आप मेराज फरमाते हैं तो उत्थे भी जाके रब ताला तू नमाज़ां साढ़े लिए घट करा रहे हैं कि मेरी उम्मत लिए नमाज जड़ी है वो 50 नमाज़ां जड़ियां ने वो ज़्यादा हो जानी है, पढ़ना उन्होंने लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रब ताला तू आपने वो नमाज़ां घट कराइयां ताकि उम्मत लिए आसानी हो जाए। वो नमाज की जड़ी है वजह तू दोज़ख ना चले जान। तो कितना यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहब्बत का मामला है। बंदे ने नवा यानी कि एक साहबी सन जिन्हें नवा इस्लाम कबूल किया तो आपने इतनी सखावत कर दी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी सखावत का मामला अगर देख लो कि एक बारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप इतनी भूख दे विच सन, इतनी भूख की शिद्दत दे विच सन कि आपने अपने पेट मुबारक दे उत्ते पत्थर बंधे हुए सी। ते कुर्बान जाइए उस नबी ते कि जेड़े रब ताला दे महबूब होण। तो ये दसन का मकसद की है, यह जड़ी चीज़ है, यह जड़ा आप दा फेल है, इसका मतलब है की है, इसका मतलब यह है कि जितनी तकलीफ़ां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुकियां ने उस वो किसी ने नहीं चुकियां। तो वो चाहते तो की नहीं हो सकता सी, लेकिन दसन का मकसद ये सी कि यह नबी जड़ा यह नबी दुनिया नूं तरजीह नहीं दे रहा। यह नबी यह जड़ा नबी है अल्लाह ताला दा जड़ा सोहना नबी है, ये उम्मत की इसलाह की कोशिश कर रहा है। ये उम्मत नूं ये पैगाम दे रहा है कि रब ताला दा शुक्र अदा करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लो कितने सख्त हालात जड़े ने वो गुजारे ने, तो किस लिए गुजारे ने कि रब राज़ी हो जाए। तो यह भी दसना मकसूद है कि मुश्किलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस टाइम आप कटियां ने तो साढ़े लिए भी एक पैगाम यही है कि जिहड़ी असी थोड़ी जी अगर परेशानी देखते हैं तो असी बहुत ही ज़्यादा अगर परेशान हो जाइए तो यह जड़ा वाक़या साढ़े ज़हन जिस टाइम आएगा तो सानू यह इत्मीनान हो जाएगा कि जड़ा अल्लाह दा महबूब है, जिहड़े महबूब नबी ने वो रब ताला दा किस तरह अपने शुक्र अदा करने वो चाहते थे की नहीं हो सकता सी।
लेकिन आपने रब ताला दी जिहड़ी आजमाइश है, रब ताला की तरफ जिहड़ा इम्तिहान है, उस दे उत्ते आपने सब्र किया तो आपने ऐसी मिसाल कायम कर दी कि आप वाकई इमामुल अंबिया ने, तो आप जैसा कोई नहीं। तो आप दी क्या ही बात, आप दे सहाबा दी भी क्या ही बात, आप दे घराने दी भी क्या ही बात। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दे कोल एक शख्स आया, बड़ा यह भी बड़ा प्यारा वाक़या है कि तो वो आके अर्ज़ करता है कि फरजंदे रसूल, मतलब इसका मतलब यह है कि नवासे रसूल, तो मैनू 400 दरम चाहिए ने कर्ज। तो इमाम हसन ने उसनू 400 दरम दिते तो आप रोंदे हुए अंदर चले गए। तो बाकी जोड़े लोग मौजूद सन, उन्होंने साहबा भी ज़ाहिर गल मौजूद सन, उन्होंने पूछा कि की मामला है, तुसी ते उसने 400 दरम मंगे, तुसी दे दिता, तो तुसी रो क्यों रहे हो? तो आपने फरमाया कि ये मेरे को आया ही क्यों, मैं इसकी आन तो पहले इसनू क्यों नहीं दे देते, मैनू इस गल का गम है, इस गल की तकलीफ है, इस गल की परेशानी है कि वो मेरे को चल के क्यों आया, मैनू चाहिए सी कि मैं पहले ही इसने दे देंदा, यानी कि इतनी आपनू फिक्र। तो सानू सोचना चाहिए कि जेडे साडे असलाफ सन, जेडे साडे बुजुर्ग सन, जेडे साडे असाब सन, जेडे अहले बैत दा खानदान सी, उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह गुजारिया, तो उन्होंने कितना बारीकी दे नाल चीज़ों को देखा जिहड़ी साडे ज़हनो गुमान दे विच नहीं आती। तो अल्लाह ताला सानू इस तरह का बना देवे कि असी रब ताला दी इबादत करिए, तो रब ताला दी मखलूक दी सही मायने दे विच खिदमत करिए। तो तुसी हुण कलाम सुनोगे तो कलाम तो बाद इंशाअल्लाह फिर असी तुहाडे नाल फिर मुखातिब होवांगे। साडा जिहड़ा FM पंजाब रंग दा जिहड़ा चैनल है, तुसी उसनू यूट्यूब ते भी सबसक्राइब कर सकते हो, सानू जिहड़ा फेसबुक ते भी मैसेज कर सकते हो, सानू WhatsApp ते भी मैसेज कर सकते हो, सानू लैंडलाइन कॉल भी कर सकते हो। तो साडा जिहड़ा WhatsApp दा नंबर है वो तुसी नंबर सुन लो 05192915221। तो यह नंबर मैं दोबारा बोल रहा 05192915221। तो साडा जिहड़ा लैंडलाइन कॉल का जिहड़ा करन दा नंबर है वो है 05192915220। यह नंबर दोबारा सुन लो 05192915220। तो इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल फिर असी मुखातिब होवांगे। तुसी पहले कलाम सुनो, तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते मैं तुहाडे मुखातिब अब्दुल्ला अनवर ते साडे प्रोग्राम दा नाम है मन सूफी जी। असी परत के वापस आ गए। तो अज जिहड़ा साडा मौजू है वो जूदो सखा दे उत्ते है। तो मैं एक ऐसा वाक़या तुहाडे नाल शेयर करांगा कि जिसनूं मैं पढ़ के मैं आपे भी एक हुंदा ना ओलिया अलग तालीमात दे विच, तो मैं अपने आप को भी देखदा। तो असी अजकल दे जिहड़े हालात ने, असी छोटी छोटी गल ते किस हिसाब विच चले जाने आ। तो यह वाक़या बड़ा खूबसूरत है यह भी कि हज़रत शेख अबू मुस्लिम फारसी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं कि एक मरतबा इस तरह होया कि असी कुछ लोगों के नाल जा रहे सां, तो मफहूम इस तरह का कोई वाक़या था कि कहते हैं एक मुकाम है हलवान। तो असी उस मुकाम दे विच जा रहे सां ते सानू डाकुआं ने रोक लिता। तो डाकुआं ने साडा साजो समान लै लिया। तो कहते असी कोई उन्होंने नाल ना लड़ाई की ना कुछ, असी क्या ठीक है हुण लैके जा रहे तो लै जान। तो बकायदा साडा जिहड़ा उन्होंने नाल रवैया सी वो सख्त भी नहीं सी। तो कहते एक साडे च एक शख्स सी, हुण इस वाक़े नूं ध्यान नाल सुनना है जी, कि कहते साडे नाल एक शख्स सी वो उस बेकरारी जाहिर की, यानी कि वो ये जाहिर कर रहा सी कि साडा जिहड़ा साजो समान है क्यों साढ़े तो डाकुआं ने लै लिता है, साढ़े तो क्यों उन्होंने खिंच लेता है। तो उन्होंने उस बंदे नूं बेकरारी होगी। तो डाकुआं ने यह कहा कि कहते असी इस शख्स को नहीं छोड़ांगे, इसनूं कतल करांगे। तो कहते असी क्या कि नहीं इसनूं छोड़ दो, असी यही क्या कि माजरत कर लैने या साडी ऐसी की वजह है कि तुसी इसनूं मारन दा सोच लिया। वो कहते हैं डाकू कहते हैं कि यह शख्स झूठा शख्स है। तो इससे उस बुजुर्ग ने यानी कि हज़रत शेख अबू मुस्लिम फारसी रहमतुल्लाह ने पूछा कि यह तू किस तरह कह रहा है झूठा शख्स है। कहता ये बाकी जड़े ने वो सूफी नज़र आ रहे हैं, यह सूफी नहीं हो सकता। तो उन्होंने फरमाया कि यह किस तरह कह रहे हो तू। उन्होंने कहा कि ओलिया अल्लाह की सोबत जड़ा बंदा रहिंदा है ना,
उसका कम तो घट तो घट दर्जा होंदा है, घट तो घट दर्जा होंदा है कि वो दुनिया नूं तरजीह नहीं देंदा और इतना भी वो भुखा नंगा नहीं होंदा कि दुनिया के जिहड़े कपड़े ने उन्हां दे पिछे अपनी इतनी परेशानी जाहिर करे। तो उन्हें कहा वली नहीं हो सकता जिहड़ा कपड़ियां पिछे इतनी जाहिर करे अपनी परेशानी। तो उन्होंने कहा कि असी कितने अरसे तू औलिया अल्लाह नूं देखते रहे हैं तो असी पछाण लैंदे हैं, तो यह शख्स वली नहीं हो सकता, तो यह झूठा शख्स है। यानी कि दुनिया के माल दे विच इतना साडे नाल लड़न तो आ गया या इसने बेकरारी जाहिर की है। तो एक गल और भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि असी जिहड़ा रस्ता रोकते हैं ना, असी रस्ता जिहड़ा रोकते हैं तो इस एक यह गल भी है कि असी लोगों नूं दुनिया की जिहड़ी परेशानी उस तो आज़ाद भी कर देने कि तुसी जिहड़ा माल मता दे पिछे इतना ना पै जाओ, माल दे पिछे इतना ना हो जाओ कि तुसी इसी वजह तो अपनी इबादत छोड़ दो या इसी दे पिछे तुसी लग जाओ तो जिहड़ा इबादत का सिलसिला है, जिहड़ा रब की रज़ा है, रब की मार्फत है, उसनूं छड्ड दो। तो यह जिहड़ा वाक़या सी, मैं देखो कि उन डाकुआं ने अगर एक पैगाम दिता है तो इसका मतलब कि एक डाकुआ ने भी कहा कि जो औलिया अल्लाह ने वो दुनिया दे जिहड़ा माल है उसनूं तरजीह नहीं देंदे। तो असी देख लो कि जिस टाइम परेशानी आती है साढ़े कोल कोई चीज़ साढ़े तो चली जाती है तो सानू सोचना चाहिए है कि असी उस चीज़ नूं किस हद तक अपने परेशानी का सबब बनाते हैं। अगर दुनियावी मालूमात है तो असी अगर उसमें बहुत ज़्यादा सर ते सवार कर लवांगे तो फिर यही होएगा कि सानू फिर साडे ज़हन कोई सख्त किस्म की कोई परेशानी ना बह जाए कि जिहदे नाल साडी चलना फिरना वो बेजार हो जाए तो साडे चेहरे दे विच वो जिहड़ी मुस्कुराहट दा सिलसिला बंद हो जाए। एक गल तो बिल्कुल है कि इंसान नूं दुख होंदा है, लेकिन यह नहीं है कि इंसान उसकी वजह तो अपना खाना पीना छड्ड दे तो उसनूं अपने दिलो दिमाग इतना बैठा लवे कि इंसान जिहड़ा है वो लगे इस तरह बजाय इस तरह का महसूस हो जाए कि जनाब ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया तो माल के इसबाब के पिछे इंसान अपने आप को इतना ना डबो दे कि रब ताला की जिहड़ी याद है उस तो गाफिल कर बैठे। तो एक बुजुर्ग सन, उन्हों का नाम सी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने एक बड़ी आपने भी एक वाक़या जोड़ा इसी जुमरे दे विच आपने भी बयान फरमाया। तो उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि कहते हैं कि एक जगह एक चारागाह सी तो उत्थे मैं देखा कि एक हबशी गुलाम सी तो वो भेड़ बकरियां की रखवाली कर रहा सी। तो कहता है कि नाल ही एक मैं देखा कि उस गुलाम के कोल एक कुत्ता आके बैठा तो गुलाम नूं खाना भी मिलता सी तो उस गुलाम नूं 3 रोटियां मिलियां। कहता है कि उस कुत्ते के सामने उसने ना पहली रोटी पा दी, कुत्ते ने खा ली, दूसरी रोटी भी रखी उसने वो भी खा ली, तो तीसरी रोटी सी कहने वो भी कुत्ते ने उसका जड़ा एक होंदा ना ज़ाहरी हालत इस तरह नज़र आ रही सी, जिहड़ी कुत्ते की हालत इस तरह नज़र आ रही सी कि उसने तीसरी रोटी भी उस गुलाम ने कुत्ते के अगे पा दी। हुण कुत्ता 3 रोटियां खा गया सारी, तो कहते कि मैं पूछा कि तेनों कितनी रोटियां मिलियां सन? कहता जितनी दित्तियां सन वो सारियां मैं कुत्ते नूं पा दित्तियां। तो उन्हें कहा तू ऐ की मतलब कीता? उन्हें कहा कि यह जिहड़ी जगह है ना इस जगह ते मैं कभी कुत्ता नहीं देखा, तो ये ज़रूर ऐसा कुत्ता होएगा कि जड़ा रोटी की तलाश इसमें इतनी भुख लगी है कि अपना इलाका छड्ड के मेरे को आया है, तो मैं नहीं चाहता कि एक इलाका छड्ड के मेरे को आया है तो मैं उसनूं भुखा ही वापस भेज दियाँ। तो कहते मैनू उस गुलाम की गल इतनी पसंद आई तो मैं उस गुलाम नूं आज़ाद कर दिता। तो यह गल देखो कि बड़ी खूबसूरत गल है कि जिहड़ी उस हालत दे विच भी अगला अगर तकसीम कर रहा है तो साढ़े कोल इतना माल होंदा है तो साड़ी जिहड़ी कंजूसी है असी उस दे विच भी देख लो कि उसकी लैवल की कई गल करिए कि साढ़े कोल इतना कुछ होंदा है तो असी फिर भी देख रहे होंगे यार कि फलाने ने मैनू इतने पैसे दिते, मैं अगर इतने दे देंगा तो जैन साड़ी कैलकुलेशन चल रही होंगी है। तो यह है कि दूसरे लई दिल वड्डा रखना चाहिए। तो यह बड़ा एक खूबसूरत भी वाक़या सी। तो असी यही जोड़ा पैगाम है सूफिया का असी यही तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं कि सूफिया ने अपनी जिहड़ी ज़िंदगी गुजारी
ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਅਪਨਾਈ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ हज़रत शेख अबू साल सालू रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक गल मनकूल, आप तो एक गल मनकूल है तो उसका कुछ मफहूम इस तरह कहते हैं कि जिस टाइम वो यानी कि बल्कि ये बुजुर्ग जिस टाइम कहने मतलब इन्हों का जना वाक़या लिखा है तो कुछ इस तरह का लिखा है कि जिस टाइम इन्हों के कोल कोई बंदा आंदा सी ते उस फकीर दे हाथ दे उत्ते एक चीज़ नहीं रखते सन, डायरैक्ट हाथ दे उत्ते नहीं रखते सन, बल्कि करते इस तरह सन कि कोई चीज़ यानी कि कोई अगर ट्रे लै लो, कोई ऐसी चीज़ लै लो, लकड़ी का तख्ता जा लै लो, कहते उस दे उत्ते चीज़ रखते सन ते अगे जड़ा ना फकीर नूं दे देंदे सन। तो फकीर उसनूं उठा लैंदा सी। तो किसी ने वजह बयान की, किसी ने वजह पूछी कि तुसी ऐ क्यों करते हो, सीधा डायरैक्ट यानी कि हाथ च क्यों नहीं दे देंदे। कहने कि मसला यह है कि वो जड़ा फकीर मेरे को आया तो मैं नहीं दसना चाह रहा कि जी मेरा मकसद यह है कि दुनिया इतनी अहम नहीं है, क्योंकि मेरा कहने का मकसद यह है कि जिस टाइम कोई मुसलमान बंदा तुहाडे तो कोई पैसे मांग लैंदा, कोई परेशानी दे विच होंदा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उत्ते होवे, ठीक है, उसका हाथ थल्ले होवे, तो मैं उसनूं ट्रे दे उत्ते रख के इसलिए देंदा कि मेरा हाथ भी थल्ले की तरफ होवे, उसका हाथ भी थल्ले की तरफ होवे जिवें चुक रहा होवे। तो कितनी बारीकी की गल नोट करते हैं कि ये ना मेरे दिल आ जाए कि जनाब मैं बड़ा कुछ दे रहा तो मेरा दिल किसी और पासे टुर जाए कि तू बड़ा सखी हो गया तो तू बड़ा जनाब बड़ा चंगा काम कर रहे हैं, तो बहुत ही दिल च इस तरह का एक तकब्बुर जाना पै जाए। तो दूसरी गल उन्होंने ये जान सी कि किसी मुसलमान की दिलजारी ना हो। अजकल जो साड़ा सखावत का अंदाज है, अल्लाह माफ़ करे, कि एक आटे की बोरी होंगी है, 600 बंदे तस्वीर खचा रहे होंगे ने, तो बंदा वो अंदरों तो मेरे हिसाब 100% शर्मिंदा ही होता है कि यार मैं किधर फस गया, मेरी गुरबत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये जितने भी कुछ ऐसे लोग जो इस अंदाज अपनी NGO चला रहे हैं, खैरात का सिलसिला चला रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इस तरह के काम ना करो, लोगों की दिल आज़ारी ना करो, लोगों को इस अंदाज उन्होंने नाल ताउन करो कि वो कहते हैं ना कि दाएं हाथ तू दे रहे तो बाएं हाथ नूं खबर ही ना हो, ठीक है। तो इस अंदाज दो, इस्लामी तालीमात के मुताबिक है ना कि तुसी दाएं हाथ तो कर दे तो बाएं हाथ तो खबर ना हो, इस अंदाज दो। किसी की मदद करने तो बजाय तुसी ये ना हो कि तुसी उन्होंने ठीक है आटा चीनी दे रहे हो तो उसका दिल तुसी एक पासे वो कहते हैं पंत रोड़ के रख दो। बराए मेहरबानी किसी मुसलमान की जड़ी है इज्जत नफ्स नूं मजरू ना करो, 600 तस्वीर ना खिंचाओ, तो ना ही उसकी कोई गुरबत का मजाक उड़ाओ, बल्कि अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह नूं खुश करना है कि लोगों नूं खुश करना है। तो तुसी जिहड़ा फोटो सैशन का मामला है उसनूं बिल्कुल क्लोज करो, तो इस तुहानूं कोई जरूरत नहीं दसण दी, अल्लाह देख रहा है, वो गरीब दवावां देगा तो तुहाडा जिहड़ा एक सिलसिला है ना वो चल जाएगा। तो ज़हनी च भी गल रखनी है कि बाद तुसी मदद कर रहे होंदे हो तो मदद करन दे दौरान तुहाडे ज़हनी च भी आंदा है कि जनाब मैं बड़ा सखी हो गया, तो फिर समझो कि तुहाडा काम फिर पुट्ठा हो गया, क्योंकि तुसी नेकी करोगे तो शैतान चाहेगा कि तुहाडी नेकी कब्र तक तुहाडे नाल ना जाए, तुहाडी नेकी तबाह बर्बाद हो जाए। तो दिलों तुसी जिहड़ा है ना जिहड़ा भी काम कर रहे हो ना उसका मज़ा तां ही होंदा जिस टाइम अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी तालीमात के मुताबिक तुसी चलो, उन्हां दी रज़ा लई काम करो। तो हुण मैं तुहाडे तो हुण इजाज़त भी चाहांगा, लेकिन उससे पहले जिहड़ा सानू मैसेज किया तो असी अगर ना लिया तो फिर जोड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे साढ़े नाल लोग मुहब्बत कर रहे हैं, असी दुआ गो हाँ कि यह सब मुहब्बत का सिलसिला साड़ा जारी सारी रहे। तो मुसरत फातिमा साहिबा ने इन्होंने सानू मैसेज किया है तो तारीफ़ भी की, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो आतिफ साहब ने तो आपने भी मैसेज किया है तो आपका बहुत शुक्रिया, तो तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब ने मदीना टाउन चक शहजाद तो तुहाडा भी बहुत शुक्रिया। तो बाबर साहब ने सुहान तो आप सलाम पेश कर रहे हैं, तो वालेकुम सलाम जनाब ने सलाम किया सानू, तो असी तुहानू वालेकुम सलाम भी कहने। तो यह जिहड़ा मैसेज का सिलसिला है इसनूं तुसीं जारी उसारी रखना है। तो अमरीन साहिबा ने सानू मैसेज किया है, तुहाडा शुक्रिया। चौधरी साबर हुसैन साहब ने बैरिया टाउन
तो इन्होंने भी सलाम सानू भेजा तो बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो आफरीन साहिबा I82 ये भी इस्लामाबाद तो ने, तो इन्होंने सानू मैसेज किया, ये सानू मैसेज करती रहंदियां ने। तो यह जिहड़ा तुहाडा मैसेज का सिलसिला है, असीं दुआ करने कि यह सिलसिला जारी रहे। तो बाकी एमन साहिबा ने सादकाबाद तो इन्होंने भी सानू मैसेज किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो बाकी जड़ा असी कोशिश यही करते हैं कि जितने भी नाम जोड़े आते हैं असी कोशिश करते हैं कि ना सारे का लै लीए। बाबर साहब ने स्कीम 3 तो चकलाला स्कीम 3 तो उन्होंने मैसेज किया, तो सलीम राजा साहब ने इन्होंने भी सानू मैसेज किया है। तो जिन जिन अहबाब ने मैसेज किया है असी उन्होंने दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला उन्होंने दीन ते दुनिया दी दीन दी समझ अता करे, तो दुनिया दे विच इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारन की अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक देवे। अल्लाह ताला सानू भी इस चीज़ की तौफीक देवे। तो अज जड़ा जुम्मे का दिहाड़ा है, इस दे विच खास अमल दुरूद शरीफ का जड़ा है सिलसिला वो जारी सारी रखो। अपने हल्का अहबाब दे विच तुसीं दुरूद शरीफ का सिलसिला रखो। तो अस्तगफार का जड़ा सिलसिला है इसनूं तुसीं कायम रखो। अस्तगफार जड़ा बंदा दिन 100 बारी पढ़ेगा तो उसकी फजाइल काफ़ी सारे ने, यानी कि तुहाडा जड़ा रिस्क की मामला है, रिस्क की अगर कमी है वो इंशाअल्लाह अस्तगफार दे नाल पूरी होगी। अल्लाह ताला दी नाराज़गी अगर तुसीं चाहते हो कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो तो तौबा इस्तगफार का सिलसिला करो। तो अगर अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तौबा इस्तगफार करो। अगर चाहते हो तुहाडी ज़िंदगी बरकत पै जाए तो तौबा इस्तगफार करो। तो इससे बहुत सारे फजाइल हैं। इसी तरह दुरूद शरीफ का सिलसिला रखो। तो मैं कल एक गल कर रहा था अपने दोस्त के नाल ही कि जिस टाइम वो परेशानी के आलम में गल कर रहे सन, तो मैं उन्होंने ये कहा कि जिस टाइम तुसीं परेशान हो तो तुसी दुरूद शरीफ शुरू कर दो, तो इस्तगफार शुरू कर दो। तो मैं अगे एक और भी गल की तो वो मैं तुहाडे नाल भी शेयर करांगा कि जिस टाइम बंदा तौबा इस्तगफार शुरू ही करता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना ही शुरू करता है तो नाल ही किस तरह का काम आ जाता, बंदा एकदम अगे पीछे हो जाता है। मतलब इतना शैतान खुला यानी दुश्मन है तुहाडा कि तुसी इस्तगफार शुरू ही करोगे तो कोई ना कोई इस तरह का काम आ जाएगा कि बंदे का ध्यान भटक जाएगा। दुरूद शरीफ का भी यही मामला है। क्यों? क्योंकि यह दोनों ऐसे अमल ने जिस दे नाल तुसी अल्लाह ताला दी कुर्बत हासिल कर सकते हो, इस्तगफार ते दुरूद शरीफ। तो यह जड़ा 500 बारी दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसी इसनों अपनी ज़िंदगी के जड़ा मामूलात विच लैओ। उसकी वजह की क्योंकि हदीस मुबारका दे विच है, मैं मुफहम करांगा कि कुर्बे जड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी कुर्बत चाहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक उसनूं चाहिए कि वो दुरूद शरीफ पढ़े, कसरत दे नाल पढ़े। तो इस दे उत्ते मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन ने बहस की कि कसरत दे नाल, क्योंकि कुर्बत तो ज़ाहिरी गल है, इल्मान चाहणगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होवे, तो कसरत दे नाल दुरूद शरीफ अगर पढ़ना है तो कितनी तादाद होनी चाहिए। तो इस दे उत्ते जिहड़ा है बाज़ बुजुर्गान दीन ने तादाद जिहड़ी है वो 300 दसी है, बाज़ ने 313 के करीब दसी है, बाज़ ने इसते अगे पिछे कोई दसी है। तो इसनूं सारे जिहड़े अगर असी फिर इकवाल इकट्ठे कर लीए, फरामीन इकट्ठे कर लीए, तो उस तो बाद जिहड़ा मशाइख ने यह भी फैसला किया कि 500 बारी जिहड़ा बंदा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो उस दे विच सारे इकवाल आ जाएंगे। यानी कि जिहड़ा बंदा 500 बारी दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ लेगा वो कसरत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शामिल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी गल है। तो तुसी दुरूद शरीफ का एहतमाम करो। तो दुरूद शरीफ दे विच जिहड़ा है तुसी ऐसा दुरूद शरीफ भी मुंतखब करो, एक दुरूद इब्राहिमी भी है, तो जिहड़ा एक दुरूद जुमा है जिहड़ा यानी कि जिहड़ा ऐसी जुम्मे के दिन पढ़ते हैं उस दे विच लफ्ज़ सलात का भी आ जाता है तो सलाम का भी आ जाता है। यह नुकता ज़हनी च रखना है कि कुरान हकीम दे विच रब तआला ने जिहड़ा फरमाया उस दुरूद का भी जिक्र आया तो सलाम का भी आया। तो दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ो, लेकिन इस तो इलावा जिहड़ा दुरूद शरीफ जिहड़े तुहाडे अगर तुसी देखो कि कोई बुजुर्गों तो साबित ने या जिहड़े बुजुर्ग पढ़ते रहे ने वो ऐसे जिहड़े दुरूद शरीफ ने जिहड़े हदीस विच आए ने। तो दुरूद शरीफ तुसी जिस दे विच तुहाडा दिल मुतमईन होंदा है तो वो दुरूद शरीफ यानी कि बंदा देखे तो बहुत सारे दुरूद शरीफ मौजूद ने
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਰੂਦ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ਇਹ ਦਰੂਦ ਜੁਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 80 ਵਾਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ दीन इस्लाम के तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारन तौफीक देवे तो रब ताला साडे तो राज़ी हो जाए तो रब ताला सानू उन्हां लोगों के रस्ते चलाए जिन्हां तो रब जिन्हां तो रब राज़ी है। तो अज साडा जिहड़ा प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म होंदा है तो इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर मिलांगे तो तुहाडे नाल ऐसी भी एक रिक्वेस्ट करांगे कि जितना तुसी दुआ जिस टाइम नमाज के दौरान कर रहे होंगे तो सानू भी दुआवां अपनी याद रखना। तो मैं तो अब्दुल वाहिद अनवर ते मेरी जी टीम है जिसे साढ़े प्रोड्यूसर साहब नासिर साहब ने तो मेरे नाल जो टैक्नीकली जी टैक्नीकलिटीज़ डील करते हैं ताबिश साहब तो वह भी मौजूद ने। तो असी हुण तुहाडे तो ज़्यादा चाहांगे तो साडा जिहड़ा प्रोग्राम है मन सूफीज़ का पैगाम दोस्तां यारां दे नाल भी शेयर करिया करो। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। तो मैं तुहाडे नाल मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर तो साडे प्रोग्राम दा नाम मन सूफी ते तुसीं सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 रब राखा।